इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें काफी समय से विजडम टूथ आकल दाढ़ की वजह से पेन होता है, फिर ठीक हो जाता है और शायद कुछ सिचुएशंस में सीवियर पेन भी हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, दिस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिकॉज ऑफ विजडम टूथ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको सीवियर भी पेन होगा बट फिर भी वो विजडम टूथ रिमूवल को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ डर रहे हैं, कुछ मिथ्स फॉलो कर रहे हैं। बट वट एवर बी द केसेस, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम आकल दाढ़ को नहीं निकलवाते हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और ये विजडम टूथ इतना पेन क्यों कर रहा है, किन कंडीशन में हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें विजडम टूथ को रिमूव कराना जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरियोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आकल दाढ़ है वो इतना पेन क्यों कर रही है, उसको किस कंडीशन में आपको निकालना है और किस कंडीशन में आप उसको सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, फिर से मैं बता रही हूँ कि विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। दैट मीन्स उसका एज सच कोई भी फंक्शन नहीं है। ये हमारे मुंह में इसलिए है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स रॉ फूड खाते थे, अब एवोल्यूशन हो चुका है, जॉ साइज रिड्यूस हो चुका है, जॉज में विजडम टूथ के लिए अब जगह नहीं है। बट फिर जब जगह नहीं है तो आप पूछेंगे तो फिर मैम वो आता क्यों है? वो आता इसलिए है क्योंकि जो आपके पेरेंट्स है जेनेटिक्स के थ्रू वो आता है, राइट। तो उसका बर्थ बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो वो आने वाली जनरेशन में ऑब्वियसली वो बंद हो जाएगा विजडम टूथ का आना, अब नहीं आएगा। लेकिन बिकॉज अगर आपको है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को विजडम टूथ आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड, ये रीजन है कि विजडम टूथ को जहां जगह मिल रही है जॉ में, वो वहां से आने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, किस कंडीशन में हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ हम उसी कंडीशन में विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं जब विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है। स्ट्रेट आ रहा है मतलब वो वर्टिकली इरप्ट हो रहा है। तो अगर उसकी वजह से आपको गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, बोन में इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, ऑलराइट, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, तो अगर विजडम टूथ की वजह से, आकल दाढ़ की वजह से एडजेसेंट टूथ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डैमेज नहीं हो रहा, सिर्फ उसके ऊपर गम्स और बोन का इन्फेक्शन है, तो फ्रेंड्स दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरिकोर्नाइटिस और वो ट्रीटेबल है, राइट। उसे हम ओपरकुलेक्टोमी के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो सिर्फ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आकल दाढ़ को सेव किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, वर्टिकल इंपैक्शन, दैट मींस जब विजडम टूथ सीधा आ रहा होता है और एडजेसेंट टीथ को डैमेज नहीं कर रहा होता, दैट इज द ओनली कंडीशन जब हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको आकल दाढ़ में कभी भी कोई भी दर्द होता है तो विदाउट डिले आप उसको पेन को बेयर करने की बजाय आई वुड एडवाइज यू जस्ट विजिट योर नियर बाय ओरल सर्जन एंड सी द पोजिशन ऑफ विजडम टूथ। अगर वो सीधा आ रहा है तो उसको सर्जरी करके सेव कर सकते हैं, और अगर उससे कुछ भी डैमेज हो रहा है, कोई भी एडजेसेंट टूथ, तो फ्रेंड्स इमीडिएटली टेक द एक्शन। नाउ इन सेकेंड स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी पोजिशन है जब विजडम टूथ एडजेसेंट टीथ को भी डैमेज कर रहा होता है और अंडरलाइन नर्व को भी। तो फ्रेंड, वो पोजीशन होती है हॉरिजॉन्टल इंपैक्शन, जिसमें विजडम टूथ लेटा हुआ आता है। जब लेटा हुआ आता है विजडम टूथ तो उससे आपको इनिशियली कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेगा, वो सीधा अफेक्ट एडजेसेंट टूथ पे करता है। अब दांत में तो तब तक दर्द नहीं होता जब तक वो नर्व तक नहीं पहुंचता है। इनिशियली थोड़ी सेंसिटिविटी भी लगती है लेकिन वो भी इजीली इग्नोर हो जाती है क्योंकि वो इतना गम्स और बोन के अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये वाली कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीवियर और डेंजरस होती है क्योंकि विजडम टूथ तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसे आज नहीं तो कल हमें निकालना ही था। लेकिन अगर उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ पे इफेक्ट होता है, एडजेसेंट टूथ डैमेज होता है, तो फ्रेंड्स बहुत सारी कंडीशंस में हमें एडजेसेंट टूथ को भी निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विजडम टूथ काफी नीचे होता है और जब वो हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड होता है तो सीधा एडजेसेंट टूथ की रूट को इंजर करता है, और उस कंडीशन में आप क्योंकि रूट्स पे तो कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, आप अंदर जाके कोई इलाज तो नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में सेकंड मोलार को भी निकालना बहुत सारे केसेस में पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन क्योंकि विजडम टूथ की वजह से अगर सेकंड मोलार को भी निकालना पड़ गया तो आपकी दोनों जाड़ें निकल जाएंगी, आपके पास चबाने के लिए सिर्फ एक ही मोलार रह जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। तो फ्रेंड्स,
आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू, एज आई सेड, कि जब भी आपको आंकल दाढ़ में दर्द हो तो जस्ट विजिट योर नियरबाई सर्जन एंड सी द पोजिशन ऑफ टूथ. नाउ सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, अगर विजडम टूथ लेटा हुआ आया होता है तो एडजेसेंट टीथ के साथ साथ अंडरलाइन नर्व को भी अफेक्ट कर रहा होता है. तो क्योंकि वो काफी नीचे होता है और उसके जस्ट नीचे नर्व्स होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जब नर्व भी इम्पिंज होती है, नर्व भी टच होती है, हर्ट होती है. उसकी वजह से ऑब्वियसली पेन तो सीवियर होता ही होता है, लेकिन नमनेस भी आना चालू हो जाती है. आपको ऐसा लगेगा कि आपके नीचे, गम्स के नीचे, आपके बोन में आपको नमनेस है. तो फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि उसके नीचे जो नर्व होती है वो पूरे मैंडिबल को नर्व सप्लाई देती है, उसको सेंसेशन देती है. तो उसकी वजह से पैरास्थीसिया, नमनेस भी हो सकती है. तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए. आपको जैसे ही पता चले कि आपका विजडम टूथ इम्पैक्टेड है, हॉरिजॉन्टली इम्पैक्टेड है, आप उसको विदाउट एनी डिले जस्ट गेट रिड ऑफ इट. ओके. उसके अलावा दो और कंडीशन होती है, जब वो मेजियो एंगुलर और डिस्टो एंगुलर होता है, उन दोनों कंडीशन में भी जल्द से जल्द निकलवाना जरूरी होता है, क्योंकि जब विजडम टूथ, एडजेसेंट टूथ नर्व के साथ साथ गम्स और बोन में भी इन्फेक्शन कर रहा होता है, तो उससे क्या होता है कि गम्स में अगर इन्फेक्शन होता है कि खाना फंसता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कुछ टूथ का स्ट्रक्चर तो इरप्ट होता है, बाकी वो गम से कवर्ड होता है. तो फ्रेंड, जितना हिस्सा गम से कवर्ड होता है ना, थोड़ी स्पेस होती है उसमें, तो उधर जाके खाना फंसने चालू हो जाता है. तो जब वो खाना फंसता है, वो बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इन्फेक्शन बना लेता है. उसकी वजह से गम्स इन्फेक्शन होता है, जिसे पायरिया कहते हैं, बोन इन्फेक्शन होता है. तो अंदर ही अंदर गम्स और बोन के इन्फेक्शन स्प्रेड होना चालू हो जाते हैं पूरे जॉ में, क्योंकि वो तो एक ही यूनिट है, और कंटिन्यूसली पायरिया भी बढ़ता जाता है. तो एक विजडम टूथ की वजह से आपने सारे गम्स और बोन में इन्फेक्शन दे दिया, एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहे हैं, अंडरलाइन नर्व इफेक्ट हो रही है. तो फ्रेंड्स, ऐसे विजडम टूथ को मुंह में रखने का कोई भी मतलब नहीं है. तो अगर हम विजडम टूथ सही टाइम पर नहीं निकलवाते हैं तो हमें ये सारे कॉम्प्लिकेशन, एडजेसेंट टूथ दैट मीन्स बगल वाला जो उसका टूथ है वो डैमेज होगा, अंडरलाइन नर्व डैमेज हो सकती है, गम्स में इन्फेक्शन होता है, बोन में इन्फेक्शन होता है. तो इस सारे इन्फेक्शंस को अवॉइड करने का सिर्फ एक यही सोल्यूशन है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके विजडम टूथ की पोजीशन एबनॉर्मल है, उसको उसी समय आप रिमूव करवा दीजिए. तो फ्रेंड्स, डोंट कीप एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट विद विजडम टूथ. इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन. अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिमूव करा दीजिए. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. वीडियो में कोई भी डाउट लगता है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.